Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. चलो ऐसा करते हैं, देखो मुस्लिम नेक्स्ट इन लाइन बंदे को लेते हैं जी। नेक्स्ट इन लाइन साहब, क्या हाल है आपके? हाँ जी, अतीक 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 बोल रहा हूँ। अतीक साहब वापस आ गए आप? हाँ जी। अतीक साहब, कैमरा किस दिन ऑन कर रहे हैं? कैमरा भी ऑन कर दूँ, जिस दिन तू कैमरा ऑन करेगा उस दिन मैं भी कर दूंगा। क्या मसला है? दोनों आमने सामने आ जाते हैं। मैं तो सर देखें, मुर्तद मुझे तो दुनिया कत्ल करना चाहती है। पाकिस्तान में मेरे नाम के वारंट निकले हुए हैं। आपको क्या तकलीफ है कैमरा ऑन करने में? मुझे भी तकलीफ है भाई, मेरे पीछे भी तो मुर्तदीन पड़े हुए हैं ना। नहीं, कौन सा मुर्तद? किस मुर्तद ने? देखें, मैं आपके घर आया आज तक? नहीं, मैं आपके चैनल पे आया कभी? मैं आपके चैनल पे आया कभी? सर, मैं आपके चैनल पे आया कभी? नहीं आए। ओके, तो इसका मतलब है कि कोई आपके पीछे नहीं लगा हुआ, आप उड़ उड़ के हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो हम तो नहीं लगे हुए। तो भाई ये बताएं, आपको शक्ल दिखाने में क्या तकलीफ है? नहीं, तकलीफ है ना, मेरे को अपने पर्सनल चीजें हैं ना, कुछ मैं नहीं दिखाना चाहता। नहीं, क्या पर्सनल चीजें? क्या कपड़े पहन के दिखाएं? किसने क्या क्या कपड़े उतार के दिखाएं अपनी पर्सनल चीजें? कपड़े उतार के तो तुम देख भी नहीं सकते। नहीं, क्या आप भी मोहम्मद के नूरी के अंदर से कपड़े उतारेंगे तो अच्छा, नूर नजर आएगा। मैंने कहा भाई चैनल पे आ जाओ, डिबेट करनी है। नहीं सर, हमने तो करनी नहीं डिबेट, हम तो वैसे ही बैठे हैं यहाँ पे छनकरा बजाने। आप भी बजा लें हमारे साथ। डर गए? मैं तो छनकरा बजाने बैठा हूँ, आप भी बजा लें, आ रहे बजाएं। वो तो बज रहा है ना, वो तो बजा रहा हूँ, वो तो बजा। हाँ ना, तो सर इस वक्त देखें 4,500 लोग अभी भी बैठे हैं। शुरू करें, मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। ये जो आप स्ट्रीम में बैठे हैं, स्ट्रीम में अल्लाह के फॉर्म है कि नहीं है? आपके मुताबिक है कि नहीं है? एडम साहब, ये कौन है? सर अतीक साहब है सर। आतिक जानता है मुझे, बहुत अच्छी तरीके जानता है। 2-3 बार मैं आ चुका हूँ उसके। मैं इसको सर 2-3 दफा मार खाई हुई है इसने बड़े बुरे तरीके से यहाँ पे, शिकस्त हुआ। आज असल में इस तुम्हारी स्ट्रीम पे आने से पहले एक और स्ट्रीम पे इनकी अच्छी खासी पैंट उतारी है, तो वो इस वजह से जरा उनको गुस्सा आया हुआ है। साहब प्लीज कंटिन्यू। हाँ, आप टेंशन नहीं लें साहब, टेंशन नहीं, टेंशन आप ना लें और आप भी टेंशन ना लें। और आपको मैं ये कहने आया हूँ, अतीक साहब पता है क्या बात है? मैं आपको बताता हूँ अतीक साहब, मैं आपको बात बताता हूँ यार। एक तो बात नहीं, मैंने अभी लास्ट टाइम अपनी स्ट्रीम में ना, मैंने आपके 8 मुफ्तियों को दावत दी थी इकट्ठी। मैंने कहा था 8 के 8 मुफ्ती एक तरफ, एडम साहिल एक तरफ, और टोटल 2-2 मिनट हम लेंगे वर्सेस 2 मिनट पर मुफ्ती ले ले। सर देखें, इतना बड़ा चैलेंज दिया मैंने, आपके मुफ्ती सारे भागे, मैं क्या करूं? यार मुफ्ती नहीं भागते। असल में मसला ये होता है कि हम चूंकि आपके साथ मुफ्ती जो है वो इसलिए डिबेट नहीं करते कि आप गाली निकाल जाते हैं ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली निकाल देंगे, उनको नबी पाक ने सारी दुनिया को गालियां निकाली। ये देखें, ये तो हम नबी को गाली ना निकाले। बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए, इसलिए वो आपके पास आते नहीं है। नबी ने क्यों निकाली? आप अच्छा छोड़े, मैं ये डिबेट नहीं, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ आपको। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ नबी ने क्यों निकाली? क्या नबी ने दुनिया को गालियां क्यों निकाली? नहीं निकाली, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसी पे डिबेट कर लो, इसी पे डिबेट कर लें। सर चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 108 क्या कहती है? आप बताएं, निकालें। सर आपको पता होना चाहिए ना सर, आप इसी पे डिबेट करने आ रहे हैं। आप सूरह कलम की बात कर रहे हैं? सर कलम शलम का मुझे नहीं पता, चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। निकाल लेना, यहाँ पर आपके पास तो ये चीज है, तो हम निकाल लें। निकाल के मुझे सामने दिखाएं। ये रही है, दिखा लें। ये सर, ये मोहम्मद दूसरों के बुतों को गालियां निकालता था। दूसरों के खुदाओं को, नोट बुतों को, माय बैड, खुदाओं को। अल्लाह खुदा का वर्ड यूज करता। ठीक है जी सर। और मत गालियां दो इनको जिन्हें ये पुकारते हैं, यानी कि जो भी हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जो भी है। और मत गालियां दो इनको जिन्हें ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, तो वो अल्लाह को गालियां देने लगेंगे ज्यादती किए हुए बगैर। मोहम्मद गालीबाज था नहीं, लेकिन ये कहां इसमें साबित हो रहा है कि ये बात जो है ये स्पेसिफिकली उनको कहा? ये तो यहाँ जो अल्लाज़ीना आमनु बात दफा कह के तो मुसलमानों को भी कहा जाता था। आमनु है ही नहीं ना, डायरेक्ट कहा जा रहा है सिंगुलर को। नहीं हाँ, तो ये मोहम्मद को कहा जा रहा है, मोहम्मद को कहा जा रहा है। ये साबित करें, ये साबित करेंगे मोहम्मद को कहा जा रहा है। सर कोई मसला? सर देखें, आप किसके पास बैठे हैं? उस वक्त भी आप उस चैनल पे भी उन लोगों को साबित के कह रहे थे, मैंने आते ही साबित कर दिया ना, सारी चीजें दे दी ना। सर रोने का नहीं है, मेरे पास आके रोने का नहीं है। उस वक्त क्या नहीं करने का हो गया था सर। वो सर देखे मैं आपको बताता हूँ, आपको पता ना कुत्ता जो होता है, कुत्ता वो हर तरह का कलर नहीं देख सकता, पता ना? हाँ बिल्कुल सर। इस तरह भी आपको सारी चीजें नजर नहीं आती। अच्छा सर ये देखें,
ये तफसीर इब्ने कसीर है और इसके अंदर वो कहता है कि उनके चचा को कहा जा रहा है कि भाई अपने अपने बेटे को मना करो, अपने अपने इसको मना करो कि ये हमारे बुतों को गालियां ना दे। देखें, ये सुनकर लोग बिगड़े कहने लगे, बस हम कहते थे या तो आप हमारे माबूदों को गालियां देने से रुक जाएं, वरना फिर हम भी आपको और आपके माबूदों को गालियां देंगे। इस पर रब्बुल आलमीन ने आयत उतारी, इसी मसले को मद्दे रखकर रसूल ने फरमाया, वो मलून है जो अपने माँ बाप को गालियां दे। अबू तालिब अपने प्यारे भतीजे से कोई बात कहो, देखो तुम्हारी कौम एक सरदारों को तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, इसने फरमाया चाचा जान आप मुझे कहते समझते अल्लाह की कसम मुझे एक ही कलमे की दुनिया के लोग सूरज चांद में रात नहीं कोई नहीं कहूंगा। ये सुनकर वो लोग बिगड़े कहने लगे, बस हम कह देते हैं या तो आप यानी कि मोहम्मद, तो मोहम्मद गाली बात हाँ। नहीं ना, इससे कोई साबित नहीं हो रहा ये चीज, इससे कहां साबित हो रहा है जनाब की ये चीज। अच्छा दूसरी बात एक और, दुनिया 4.5 लोग देखो, इस बात से साबित नहीं हो रहा कि मोहम्मद गालियां निकालता था। बिल्कुल अल्लाह ने कुरान में कह दिया, अल्लाह ने कुरान में कहा मोहम्मद गालियां ना निकाल, और तफसीर बता रही है कि मोहम्मद के चचा के पास लोगों ने आके कहा कि मोहम्मद गालियां निकाल रहा है, और ये कह रहे हैं जी इससे साबित नहीं होता। बिल्कुल साबित नहीं होता, क्योंकि सर वो मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान में ना नवाज शरीफ के सारे के सारे नजर आ गए, वीडियोस भी नजर आ गई। उन्होंने कहा जी वीडियो एविडेंस नहीं होता, राइट? यही हुआ था ना 2014 में कि वीडियो एविडेंस नहीं होता। हाँ ठीक है, अब अगर वीडियो भी एविडेंस नहीं होता तो फिर पता नहीं क्या चीज एविडेंस होती है, राइट? आपको ये गालियों वाला टॉपिक अगर अच्छा लगता है तो इसके ऊपर प्रॉपर, क्योंकि मेरे पास भी चीजें सर प्रॉपर कर रहा हूं सर, आपको मैंने तफसीर दिखाई है, आपको मैंने वीडियो दिखाई है, आपके पास रेफरेंस है ना, मैं तो आपको अरेबिक टेक्स्ट दूंगा ना, मैं तो ये वाले इसके ऊपर तो सर आप अरेबिक टेक्स्ट दें, आप जोन सा मर्जी टेक्स्ट दें, बात ये है अरेबिक टेक्स्ट दूंगा, मैं अरेबिक टेक्स्ट दूंगा। अरेबिक में डिबेट करनी, आपको ये अरेबिक में डिबेट करनी, अरेबिक टेक्स्ट पे करेंगे, अरेबिक टेक्स्ट पे अरेबिक में डिबेट करनी, अरबी में डिबेट करनी? नहीं अरेबिक में नहीं कह रहा मैं, अरेबिक नहीं, फिर अरबी में डिबेट करें, अरबी खेलनी है तो अरबी में डिबेट होगी। अरबी आती है? बिल्कुल सर, मैं लेके आऊंगा वो बंदा जिसको आपके साथ अरबी में डिबेट करेगा। नहीं मुझे अरबी नहीं आती ना, मैं तो अरबी तो बस फिर अरबी अगर तुम्हें नहीं आती है तो तुम अरबी में एल लेने जा रहे हो? नहीं तो बाबा जी का ठुल्लू लेना अरबी में तुमने, हम तो उसको ग्रामर जानते हैं। बाबा जी का ठुल्लू लेना ना अरबी में, जब यहाँ पे लिखी हुई है बताया जा रहा है उसको तू मान नहीं रहा, तो भाई तू क्या मानेगा? इस तरह नहीं करते, इस तरह नहीं होता। डिनाइल मोड पे कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको बताया ना सर, मैंने आपको बताया ना कुत्ते को सारे रंग नजर नहीं आते, समझाई थी ना ये बात। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप जो यहाँ पर दिल देखो, मैं इस वक्त आराम से इसलिए बात कर रहा हूँ कि एक इल्मी माहौल बनना चाहिए ताकि पता लगे। मैं हमेशा इल्मी माहौल में होता हूँ। नहीं आपका इल्मी माहौल नहीं है ना, आपने यहाँ पर जो मुझे ये तफसीर दिखाई है इसको हम अरबी टेक्स्ट के अंदर देखेंगे और फिर देखेंगे कि जो सब है, सर आप जिस मर्जी आप गालियां कर रहे हैं, अगर तो सब का तर्जमा हर बार गाली का मतलब, सब का मतलब गाली होता ही नहीं, किसने कहा सब का मतलब गाली होता है? तो फिर इसका अरबी टेक्स्ट दिखाएं, ला तसिब। सब का मतलब तो आप सब का मतलब अरबी टेक्स्ट देख लेना, आप जाके सर्च करो फिर मेरे पास आ जाना। सब का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, तनकीद भी होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट तय करेगा ना, बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट तय करेगा तो वहां पर क्या मतलब है? अच्छा कॉन्टेक्स्ट तय करेगा आप? हाँ कॉन्टेक्स्ट तय करता है। अच्छा कॉन्टेक्स्ट खेलेंगे आप, कॉन्टेक्स्ट के साथ खेलना है। आपको कोई शख्स कहे कि यार आपके अबू इंतकाल कर गए हैं, और दूसरा आपको कहे आपके अबू न्यूयॉर्क इंतकाल कर गए हैं, तो न्यूयॉर्क इंतकाल कर गए हैं यानी कराची से न्यूयॉर्क इंतकाल कर गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? यार दुनिया का एक सेकंड, दुनिया का कोई भी शख्स जब एग्जाम्पल देता है ना तो वो कोई इंसानों वाली देती है। अभी आपने मुझसे एजुकेटेड डिबेट करनी थी और आप एग्जाम्पल दे रहे हैं आपका अबू कराची से न्यूयॉर्क इंतकाल कर गया है। कभी दुनिया में किसी से भी आपने ये वाला सेंटेंस सुना है? कभी भी सुना है? नहीं सुना ना? ये किधर गया बंदा? कभी भी सुना है आपने ये सेंटेंस किसी के मुंह से, कराची से न्यूयॉर्क इंतकाल कर गया? मुंतकिल कर गया सुना है या नहीं सुना कि मुंतकिल कर गए हैं, मुंतकिल हो गए हैं, ये सुना है या नहीं सुना? इंतकाल कर गए हैं, ये सुना है कि नहीं सुना? सर जी इंतकाल कर गए हैं, कौन कहता है इंतकाल कर गए हैं कराची से न्यूयॉर्क में? बाज़ दफा लोग कहते हैं इंतकाल कर गए हैं, ये अच्छा यहाँ पर सर, वो आपकी डिक्शनरी में इस्तेमाल होता होगा, लेकिन भाई साहब आप न्यूयॉर्क के जो आपके स्कॉलर है ना उनको लेके आए। अच्छा आप ये बताएं इंतकाल का मतलब क्या है? मैं आपको बात बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको इंतकाल का मतलब। अभी मुझे आपने एक काम करें कि आप खुद ना आए, ठीक है? आपका जो वो मुफ्ती है ना जो आजकल बड़ा फरफरा रहा है कुत्ते की तरह, उसको लेके आए, मोटे मुंह वाला, जिसने आजकल बड़ी गेमें डाली हुई है। मेरे इस वक्त मेरे जेहन में नाम नहीं आ रहा, और आपके मेरे पास आपकी तस्वीर है उसके साथ, मोटे के साथ।
तो आप उसको छोड़ें, आप उसको लेके आए। आजकल उसने बड़ी गेमें डाली हुई हैं, तो मैं जरा उसके साथ जरा दो हाथ करना चाहता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता को किसकी बात कर रहे हैं यार वो एक ही By है यार, God. डंगर अभी मैं निकाल के दे दूंगा आपको। By पर God, छोड़े, मुझे नहीं पता। आपके जो एक तो वहां का मौलाना है ना न्यूयॉर्क का, उसको लेके आजकल बड़े फरफरा रहे हैं ये, इजराइल फलस्तीन फलस्तीन कर रहे हैं, इजराइल बड़ा काम खराब कर रहा है, तो जरा लेके आए यार उसको। मुफ्ती यासर की बात कर रहे हैं या पटेल साहब की बात कर रहे हैं? नासिर न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, हद हो गई यार तुम्हें, न्यूयॉर्क में तुम हो और तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो, कम ऑन मैन। नहीं, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ ना यासिर साहब, न्यूयॉर्क में। यासिर साहब न्यूयॉर्क में, शिकागो में यासिर की भी टट्टी बैठी हुई है, राइट? एक मुफ्ती साहब हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को, मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा जो ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मानूस हो, उल्टा मायूस हो। इतने लोग वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ, वाजदी साहब की, वही है ना वाजदी, वही तो मैं कह रहा था ना, वाजदी। अच्छा वाजिद को गोली मारो, उसको तो 2 रुपए की अकल नहीं है। अच्छा अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, टटी लफ्ज इस्तेमाल किया ना, किया कि नहीं किया? जी सर बिल्कुल किया, टटी किया ना। अच्छा मुझे इसका मतलब बताओ। आपको नहीं पता टटी का मतलब क्या होता? नहीं पता, नहीं पता, मुझे बताओ। नहीं सर, मुझे भी अभी भी भूल गया आपसे बात करते करते। यार इस तरह ना करो ना, मतलब ये नहीं सर अगर आपको नहीं पता तो फिर मुझे भी भूल गया। देखिए सर, आप ये समझते हैं कि आप तकैये से काम लेंगे, सॉरी नहीं अदबुल दज्जाल से काम लेंगे, तकैया गलत यूज किया मैंने लफ्ज, अदबुल दज्जाल से काम लेंगे तो एडम सीकर जो चुप करके मान लेगा? क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? यार अभी आपने एक लफ्ज देखिए बात सुने, आप अभी आधे मम्मा के अंदर होंगे, मैं नहीं हूँ, ठीक है? जो मर्जी कहो, मुझे अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से बनाया, आपको पता है? मैं तुम्हें बताऊं। अच्छा अब जरा अल्लाह के दोनों हाथों में बात करें। जब अल्लाह ने कहा था कि उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 2 हाथों से बनाया है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं देखो, एडम सीकर रहे हैं आप, एडम शक्कर ना बने यार प्लीज। आप एडम मैं शक्कर नहीं बनता सर कसम ले लो, मैं शक्कर बनता हूँ तब जिस वक्त किसी ने शक करना होता है। मसलन जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया था तो उसने शक किया था ना, तो उस तरह मेरा शक्कर नाम मशहूर है, वरना नहीं है। मैं शक्कर देता हूँ जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने शक्कर दिया था, उन्होंने शक्कर किया था ना, शक किया था ना। ये देखा ना, ये इसी को बैठता है सर, वही मैं कह रहा हूँ सर। आप सर 1 रुपए की छोड़ेंगे ना मेरे पीछे, मैंने 10 लाख की छोड़ूंगा, तो लिहाजा ध्यान से मैं शक्कर देता होता हूँ। हाँ टॉपिक में आज का टॉपिक है सर, आज का टॉपिक है सर, छोड़े उसको, छोड़े नहीं अभी आज का टॉपिक सर आज का टॉपिक है 2 हाथ, उस पे आता है ना, मैं उससे इसमें आ रहा हूँ। टटी का मतलब जी आज का टॉपिक है 2 हाथ। टटी का मतलब बताएं। टटी अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे सर 2 हाथ, आज का टॉपिक है 2 हाथ। मैं उस पे आता हूँ ना, उस पे आता हूँ। अगर आपको नहीं पता टटी का मतलब तो मैं नहीं बता सकता, सॉरी सर प्लीज आप बता दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट सर। मैं बता नहीं सकता, जिस बंदे को टटी का मतलब नहीं पता उसको मैं टटी का मतलब नहीं बता सकता। मैं बता नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं इस मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बचपन से सुना, पता नहीं क्या लफ्ज है। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, आपको पता नहीं है? सर आपको बाकी टटी का मतलब नहीं ना पता? किसी से पूछ लो, ये से पूछ लो। आप 120% श्योर है आपको टटी का मतलब नहीं पता? मैं तो आपको बाद में बताऊंगा, मुझे पता है नहीं पता, लेकिन ओके तो सर आपके वालिद साहब कह दिए, आपके वालिद साहब टट्टी, आपकी वालिदा साहब टट्टी, आप टट्टी और सारे टट्टी खाते हैं, बोले? ये तो अब लड़ाई वाली बात तो है। इसका मतलब है आपको मतलब पता है, 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ये तो लड़ाई वाली बात है ना करें, मतलब आपको पता है? वो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको जिस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं, तो जो पता है बताओ ना फिर। तो आप बताओ ना, आपको पता है तो बताओ उसका मतलब। ओके सर बस ठीक है, फिर आपके वालिद साहब टट्टी कह दे, नहीं पता तो मतलब ये आपके नजदीक गाली है? सर मतलब जो है वो बताएं ना यार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपसे हिम्मत ताज़ा करके आइएगा नेक्स्ट टाइम। अगर उर्दू के लफ्जों की भी आप मीनिंग नहीं कर सकते तो मेरे साथ डिस्कशन क्या बाबा जी का ठुल्लू करेंगे? चल मेरा बच्चा, तूने कहा था गालियां नहीं, मोहम्मद गाली देता है, मैंने तफसीर से भी दिखा दिया, कुरान की आयत से भी दिखा दिया। जा मेरी जान, जा अपने स्कॉलर को भेज, चल जा न्यूयॉर्क बैठ जाके, टट्टी के ऊपर डिबेट करनी है इसने। टट्टी पूरा वैसे ही टट्टी के ऊपर डिबेट क्या करनी है? पागल का बच्चा ना हो तो, बेवकूफ लोग। हेलो मिस्टर सीक्रेट सुपरस्टार। हेलो 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 हेलो। अरे सर मुसलमान है सर आप? नहीं भाजी मैं पंजाबी च गल करा। भाजी तुसी मुसलमान है हो? नहीं भाजी मैं मुसलमान दे बारे गल करनी। मेरी एक फ्रेंड आ सर उन्हें ब्लॉक कर देगा, तानू अमित ब्लॉक कर देगा, निकल जाओ, तानू पहले कहता है।
ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਏਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। एक्चुअली वो ना डोमिनिकन रिपब्लिक। सर जी आप प्लीज उसको लेके आइए, जिस मर्जी रिपब्लिक की है उसको लेके आइए। अगर वो नहीं आ सकती है तो भाईजान नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जुड़ के वहां पे आप राब्ता करें। मुस्लिम स्ट्रीम में भाई ब्लॉक हो जाएंगे ना, ऐसा करें। मिस्टर बिलाल साहब, मेरे को लगता है बिलाल मस्जिद में अजान देने गए हैं। नहीं इसको स्ट्रीम में रखते हैं, पुराने कहा के हमारे गाली गलौज करता है वैसे ये आजकल। वही तो क्या पुराने गा के यार, 12 बजे के ऊपर का टाइम हो गया था, हम भी इस वक्त हाइपर हुए थे। बिलाल साहब को पकड़े हैं यार, मुझे बिलाल साहब के साथ गपशप लगानी है। जी बिलाल साहब, आवाज आ रही है? उतनी देर में अरे फाइनली आवाज आ गई। जी बिलाल साहब बोलो क्या सर, आपने टॉपिक देखा आज का? हाँ देखा है। ओके, तो सर अल्लाह मियां के हाथ पांव टांगे पेट प्राइवेट पार्ट सारे कुछ हैं कि नहीं? नहीं है, किसने कह दिया है? सर कुरान कहता है अल्लाह मियां का चेहरा है, अल्लाह मियां का पाँव है, अल्लाह मियां का हाथ है, अल्लाह मियां की टांग है, सर सारा कुछ तो लिखा हुआ है। हाँ तो वो इंसानों के जैसा है क्या? किसके वैसे? एलियन जैसा है सर, ऑब्वियसली इंसानों जैसा तो नहीं है ना। तो एलियन जैसा भी नहीं है, मतलब ऊपर वाले ने इसमें बताया क्या कि एलियन इंसानों जैसा? मुझे एक एलियन दिखाएं, मुझे दुनिया का कोई एक एलियन दिखाएं आप। एलियन दिखाओ। हम्म। एलियन को मैंने देखा ही नहीं, तो एलियन क्यों दिखाओ? तो एग्जैक्टली अल्लाह को देखा? नहीं देखा है ना। एग्जैक्टली तो एलियन का मतलब होता है एक ऐसी तो फिर स्पीशीज जब अल्लाह को नहीं देखा है तो अल्लाह का हाथ इंसानों के जैसा है, वो आपने कैसे समझ लिया? किसने कहा इंसानों के जैसा है भाई? मैंने एक बार भी कहा अल्लाह का हाथ इंसानों के जैसा? तो तुम मतलब किस चीज से निकाल रहे हो? जो बॉडी पार्ट हाथ है ना, अल्लाह के दो हाथ हैं, दो हाथ है, तो कौन किस तरीके के हाथ है वो अल्लाह बता रहे हैं? एलियन है भाई, एलियनेटिक हाथ है। हाँ फिर आगे बताओ, आगे क्या करना है फिर इसका? है ना अल्लाह के एलियनेटिक हाथ है ना। अरे तो मैं ऐसा क्यों बोलूं एलियन जैसे हाथ है? मैंने देखा ही नहीं, तो कैसे कैसे बता दूं? एलियन को देखा? एलियन को देखा है ना। हाँ तो एलियन का मतलब क्या होता है? अच्छा अच्छा जरा गूगल करें एलियन की डेफिनेशन को, क्या कहती है? मुझे क्या पता एलियन को क्या बोलते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में देख लें सर। अंग्रेजी में एलियन को एलियन ही बोलते हैं, और क्या बोलेंगे? हाँ तो मतलब क्या होता है? ऐसी लाइफ फॉर्म जिसकी ओरिजिनेशन नहीं पता हमें, जो अर्थ से बिलोंग नहीं करती, कहीं और पे है और हमें नहीं पता कहाँ पे है, और हमें नहीं पता कैसी दिखती है। क्या ये डेफिनेशन अल्लाह के ऊपर पूरी पूरी उतरती है? नहीं। क्या अल्लाह अर्थ से बिलोंग करता है? नहीं। ओके, क्या अल्लाह अर्थ के बाहर से कहीं से बिलोंग करता है जिसका हमें पता नहीं कहां से बिलोंग करता है? हाँ ये हो सकता है। बेहतरीन। क्या अल्लाह एक हई है, लिविंग है? मतलब नहीं समझा मैं। अल्लाह हुवल हई, हई का मतलब होता है लिविंग। क्या अल्लाह लिविंग है? लिविंग हाँ है। हाँ बोलो ना। बेहतरीन। क्या अल्लाह एक इंटेलिजेंट है? हाँ है। ओके, क्या अल्लाह के आकार का आपको पता है? आकार का मीनिंग क्या होगा हिंदी में? यानी कि आकार मीनिंग हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यानी उसकी किस तरह की आकार वो। हाँ पता है आपको? अल्लाह का आकार नहीं है। बेहतरीन। अल्लाह का यही तो डेफिनेशन है एलियन की। एलियन की डेफिनेशन है एक ऐसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म, इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म, जिसका हमें पता नहीं है लेकिन वो इंटेलिजेंट है। उसकी शेप का हमें नहीं पता, उसकी शक्ल का हमें नहीं पता, और हमें नहीं पता वो कहाँ रहती है। ये अल्लाह और एलियन फुल डेफिनेशन डिट्टो मैच करती है एक दूसरे के साथ 100%। तो ये साबित करके क्या साबित करोगे? ये चलो तुम अपनी तरफ से बोल भी दिए, वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या साबित करूंगा, वो बाद में साबित होगी। बात खत्म हो गई, आप बताओ। बात खत्म हो गई ना, यहाँ तक आप एग्री क्या करते हैं अल्लाह के हाथ है? क्या साबित हो गया? क्या साबित हो गया? नहीं, अल्लाह के हाथ है, वो कौन से हाथ है, कैसे हाथ है, वो तुमको बताया है अल्लाह ने? मैंने कब कहा कि अल्लाह ने बताया? लेकिन हाथ है ना। हाथ है ना मतलब हाथ कैसे? हमारे हाथ जैसे क्या 5 उंगली हो, हाथ है कहो, वहीं का वहीं आ गया, फिर सर्कल वहीं का वहीं आ गया, सर्कल घूम के वहीं आ गया। क्या वो हमारे जैसे? मैंने कब क्या हमारे जैसे? क्या एलियन के हाथ हमारे जैसे होते हैं? साबित करो कि एलियन के हाथ हमारे जैसे होते हैं। भाई एलियन के हाथ देखे हैं? नहीं देखे ना, लेकिन हाथ होंगे ना एलियन के। तो फिर एग्जैक्टली एलियन के हाथ होते हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने कब कहा कि एलियन के हाथ नहीं होते? एलियन के हाथ होते हैं, एलियन के हाथ होते हैं। अल्लाह कह रहा है ना मेरे हाथ हैं, तो मुझे मानना पड़ेगा ना एलियन के हाथ होते हैं। अल्लाह कह रहा है ना एलियन के हाथ होते हैं क्या?
हाँ ना, तो अल्लाह अल्लाह कह रहा है तो मैं मानना पड़ेगा, अल्लाह एक एलियन है ना। अरे आप मुझे आप दिखाओ, मुझे प्रूफ करो ये एलियन के हाथ होते हैं। अरे एलियन का हमें नहीं पता कैसा होता है, जब तक कोई नहीं एलियन नहीं पता ना, अल्लाह का भी नहीं पता ना। लेकिन अल्लाह ने कुरान में अल्लाह के बोल दिया ना हाथ उसके होते हाथ हैं भाई। अरे तो अल्लाह ने फिर कुरान में अल्लाह बोल दिया एलियन उसके हो हाथ हैं। गया, इंसानों को समझाने के लिए। एलियन का भी नहीं पता। देखो एलियन अरे का हमें अमित नहीं पता झाटा उसके तो हाथ। चुप रहे ना भाई। अरे चुप कर बे, आराम से, बदतमीजी नहीं कर। आप देखो बिलाल, तो बदतमीजी उसको नहीं कर। बोलो कि वो ना बोले कि मैं अरे उतारूंगा चुप फिर चुप 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 चुप, मेरी बात सुन, टीवी। चुप चुप सुन, मेरी हाँ बात सुन। तो उसको बोलो एकदम चुप बैठे। यार चुप कर जा, तू तू मेरी बात सुन। देख, एक सर्कल होता है, सर्कल में हम शुरू कहां से हुए थे? सर्कल में हम शुरू हुए थे कि ये हमारे जैसे नहीं है हाथ, ये हमारा डेल्टा पॉइंट है। हम यहाँ से शुरू हुए, पूरा घूमे 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 घूमे, ये हमारे जैसे नहीं है, फिर उसी डेल्टा पॉइंट पे आ गए। भाई मैंने कब क्या हमारे जैसे? इस डेल्टा पॉइंट को छोड़ दे, हम इस ठीक डेल्टा है, पॉइंट को हमारे छोड़ जैसे देंगे। नहीं, अल्लाह के अच्छा, तरफ ठीक है हाथ एलियन है, का, लेकिन अच्छा हाँ एलियन के बारे में बात करते हैं। एलियन के बारे में हमें पता है कि एलियन जो होता है उसके हाथ हैं कि नहीं है हमें नहीं पता, करेक्ट? नहीं पता। हाँ ठीक है। आप मेरी बात से फुल यकीन रखते हैं कि उसका हमें पता है? हाँ एलियन के हाथ है या ना नहीं है, ये इसका पता ही है ना। परफेक्ट। लेकिन अल्लाह बताता है चैप्टर नंबर 38 की आयत नंबर 75 में कि उसके हाथ हैं। ठीक है। ओके, अब वो कैसे हैं हमें नहीं पता। वो इस तरह का लंबा हाथ भी हाँ हो सकता है, ठीक है, वो एक मोटू सा हाथ भी हो सकता है, वो एक स्क्वायर तरह का हाथ भी हो सकता है, वो एक ऐसा ट्रायंगल भी भी तो हो हो सकता है, सकता है स्फीयर भी कि हो सकता है। हम ऐसे ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी सोच से ही पड़े हो, हम सोच ही हाँ नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ये तो इस हो तरह सकता है। अमीबा की तरह का भी हो सकता है, अमीबा की तरह का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो लेकिन हाथ है उसके। ये तो सोच रहे हो ना। ऐसा भी हो सकता है ना, हाँ इंसान हाँ, की सोच से ही बिल्कुल बाहर बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल, सोच से बाहर है, बिल्कुल। अब अल्लाह की उंगलियां भी हैं, और अल्लाह की 6 उंगलियां आपको पता है, हदीस के अंदर है, मैं दिखा दूंगा अगर हदीस आपने नहीं देखी भी तो। अब वो उंगलियां ऐसी भी हो सकती हैं जैसी मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, वो ऐसी भी हो सकती हैं, राइट? वो ऐसी भी हो सकती हैं, हम्म, वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं, और कुछ ऐसी भी हो सकती है कि हमें पता नहीं कैसी हो सकती हैं, राइट? वो ऐसी ऐसी भी हाँ हो सकती हैं, विंगी जी भी, ठीक है, समझ लग गई? अब हाँ अल्लाह की ठीक है। शिन है, टांग। अब शिन अल्लाह ने जब शिन, अब अल्लाह ने टांग नहीं कहा ना अपना, अल्लाह ने अपनी पिंडली कहा है। अब पिंडली एक स्पेसिफिक चीज हो गई है कि टांग में होती है पिंडली। अब वो पिंडली अल्लाह की है, ठीक है, ये अल्लाह की पिंडली है, ठीक है, और फिर अल्लाह का कदम भी है, कदम भी है, ये अल्लाह का कदम और पिंडली, वो इस तरह का भी हो सकता है। वो एक घोड़े की तरह के खुर भी हो सकता है, राइट? वो एक गाय का खुर भी हो सकता है, ठीक है, वो एक हाथी का टांग भी हो सकता है, ऐसे 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 हाथी का टांग भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट? किसी भी तरीके का, हम्म, राइट? एग्री करते हैं ना? हाँ अब इन सबको हाँ। आप किसी भी तरीके से मिला लें तो एलियन जो है ना, उसे यही कहते हैं ना कि हमें नहीं पता वो कैसा है, हर कोई अपनी मर्जी का एलियन बना लेता है, राइट? लेकिन ये जितनी चीजें तुमने बताई, ये तो सारी चीजें तुमने सोच ली है। मैंने कहा है कि वो ऐसा भी हो सकता है जो इंसान सोच ही ना सके। ये तो तुमने ये कहाँ हाथी लिखा है? का कुरान में पैर नहीं लिखा बना भाई, दिया, इसका पैर बना दिया, उसका पैर बना दिया। हाँ अल्लाह ने ऐसा नहीं लिखा कुरान में। अभी अभी तुमने ये तो मैंने बोला है कि ऐसा तो हो सकता है ना, जो ऊपर वाले का हाथ लेकिन कैसा है, पैर कैसा अल्लाह है, ने जो ऐसा हम नहीं ना सोच ही लिखा, नहीं सकते। अल्लाह ने ऐसा नहीं लिखा। अल्लाह कहता है लई से तो ऐसा कमिस्ट्री, नहीं है कि तुम सोच सकते हो, जैसा मैं हूँ तुम वैसा कोई नहीं, मेरे हाथ कैसे है ये तुम जान जाओगे, जान सकोगे, मेरे पैर कैसे है ये जान सकोगे। ऐसा लिखा है क्या? क्योंकि उसने मिसाल दी है ना। देखो अल्लाह ने अल्लाह ने शिन की मिसाल दी है, शिन कहते हैं निकाल दी है समझाने के पिंडली। लिए, अगर वो इंसान ठीक नहीं, है। समझाने के लिए शिन की कोई जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए शिन की कोई जरूरत नहीं थी, दैट इज बुलशिट। शिन कहते हैं पिंडली को। पिंडली होती है घुटने से लेके गिट्टे के दरमियान तक, जहां पे पैर जुड़ा होता है वहां से लेके घुटने तक की दरमियान वाली हड्डी को शिन कहते हैं, जिसको मिख वाली हड्डी भी कहते हैं, जिसपे मछली लगी होती है। जब आप बकरे की मछली खाते हैं तो ये मछली की बोटी होती है, जो सबसे मजेदार बोटी होती है, इसके अंदर गूदा भी होता है। अल्लाह ने शिन के बारे में बताया, ये एक्सप्लिसिट हो गया। टांग होता तो एक्सप्लिसिट ना होता, मिसाल हो सकती थी। शिन एक्सप्लिसिट हो गई है, इट इज एक्सप्लिसिट, ये शिट हो गई है बेसिकली। तो इसको आप नहीं कह सकते कि मिसाल देने, शिन की मिसाल की दी, बताएं फिर। टांग की मिसाल देता, पांव की मिसाल देता, शिन की क्यों दी? बोले क्या पता। क्या पता, क्योंकि अरे मिसाल भाई नहीं है। मुझे इतनी 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 जानकारी थोड़ी ना है भाई। जिसके पास इतनी जानकारी, आप उससे बात करेंगे तो आपको पता लेके आओ चलेगा। ना आप उसको। किसी से बात करना ही नहीं सर चाहते देखिए, हो। मैं अरे तो आप जो है ना, दुनिया का कोई भी स्कॉलर ले आए, ठीक है, मैं उसको पर आवर, जो मुफ्ती हो, मौलाना मुफ्ती होना चाहिए, इससे छोटा नहीं, मैं, और वो कैमरा दिखा के बात करेगा ऑन करके, मैं उसको सर 1 लाख इंडियन रुपीज पर आवर दूंगा मुझसे बात करने के। 50,000 मेरी तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, 1.5 लाख हो गया जी, 1.5 लाख पर आवर उसको दूंगा। दुनिया का जौन सा बड़ा बड़ा से बड़ा मुफ्ती ले आओ, 1.5 लाख मुझसे ले लो। वो चाहे अपनी बोझी में रखे,
चाहे वो मैं क्यों लाऊं ये, चाहे वो कुछ भी करता साहिल भाई ने भी क्योंकि तो, आप क्लेम कर रहे हो साहिल भाई को बोलो बात आप- करवा देंगे तुम्हारे, इससे बात कर क्योंकि लेना। आप क्लेम कर रहे हैं। क्लेम कौन कर रहा है कि जी किसी स्कॉलर से बात करो? मैंने क्लेम किया, आपने किया? अरे तो साहिल ने किया है ना बात, साहिल ने किया है ना, आप साहिल इसी से बात करवा देगा तुम्हारी। पंजाबी की कहावत है, जेरा बोले ओही कुंडा खोले। ये कहावत सुनी हुई है? नहीं सुनिए, मैं पंजाबी नहीं हूँ। ये कहावत है पंजाबी की, जेरा बोले ओही कुंडा खोले। वो होता क्या है, एक घर में ना 4 तुम जैसे लोग बैठे होते हैं, तुम जैसे हद दर्जे के हडराम, ठीक है। दरवाजा कोई खड़का रहा होता है, खड़का रहा है, एक दफा खड़काया दरवाजा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, कुंडी खड़काई जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा। आखिर एक बंदे बोल पड़ता है, यार ये दरवाजा खड़क रहा है। अच्छा खड़क रहा है, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा, तू जाके खोल के आप। तो ये कहावत बनी है, जेरा बोले ओही कुंडा खोले। जो बोलेगा वही जाके कुंडी खोलेगा दरवाजे की। ये कहावत इसलिए बनी हुई है। तो बोला आपने है तो कुंडा भी अब आप ही खोलेंगे, 1.5 लाख आपको मिल जाता है। लेकिन ये स्ट्रीम पे तुम लोग एक तरफा करते हो ना, वो नहीं सही समझ में आता है। खाली तुम लोगों को सवाल है, तुम सवाल करोगे, सामने वाला आकर जवाब इसने क्या देगा। सवाल अरे है? कभी हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना कि हम भी इसमें क्या सवाल है? तुम्हारे मैंने कब क्या सवाल है? देखो सवाल अभी वो होता है, अभी सवाल कर रहे हो ना, अल्लाह के हाथ है, सवाल तो मुझे भी सवाल तो उसे मौका कहते मिलना हैं। चाहिए ना कि मैं भी कुछ क्वेश्चन कर सकूं तुमको। सर बेशक ऐसा आप क्यों हो रहा क्वेश्चन है कि करिएगा, मतलब एक लेकिन तरफ पे खाली तुम बैटिंग हाँ, करो, सुनो मैं बॉलिंग करूं, बिलाल, मेरी बैटिंग नहीं बिलाल आएगी? सुनो। हाँ, आपकी बैटिंग भी आएगी जब आप बैटिंग करने के काबिल होंगे। सवाल हम नहीं कर रहे, हम जवाब दे रहे हैं आपको। प्रॉब्लम ये है, देखिए आपने जवाब नहीं दे मैंने रहे, कहा सवाल हाथ कर रहे हो। सुने, मैंने आपका हाथ है, आपको नहीं पता था, मैंने आपको आयत का नंबर दिया, उसको मैं समझा रहा हूँ, तो जवाब दे रहे हैं हम। तो भाई जो इस चले काम मैं में आज ऐसे ऐसे करते हैं। स्पेशलिस्ट है, बिलाल साहब, बिलाल जो साहब, जो लोग बिलाल इस साहब, काम जो अरे बिलाल हाँ बोलो। साहब, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ तुम लोग समझाओ। अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते भाई? क्यों इतना तुम लोग उलमा के पीछे, मौलवियों के कब्जे में क्यों बैठे हो यार? तुम लोग खुद अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते हो? थोड़ा भी क्यों नहीं चलाते हो? पूरा दिमाग चलाते हैं भाई। आप पैदा हुए थे तो आप डायरेक्ट चलने लगे थे, आपको किसी ने चलाना सिखाया है? हाँ, चलाना आप सिखाया स्कूल में गए थे तो आपने ना। बिना टीचर का आपने पढ़ना सीख लिया? तो आपको बिलाल साहब, टीचर ने सिखाया होगा ना कि ऐसे पढ़ो वैसे बिलाल पढ़ो। साहब, कौन बिलाल सी साहब, एग्जाम्पल देते तो रहते हो भाई? अरे बोल के रुक भी जाया करना भाई, थम जा थोड़ा। सिखाया, उसके बाद सीख गए ना, कोई होगा तो उससे कर लेंगे। उसके बाद अपना ठीक दिमाग है, चला रहे हैं ना। चला रहे ना, लेकिन जहाँ पे तुम अटकोगे लोग, तो जिसको नॉलेज है, जिसने पढ़ा है, उससे पूछोगे ना। हाँ तो पूछ के अभी यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि जब तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि मेरे 2 हाथ है, मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, तुम्हारे उलमा कह पर रहे यहाँ ये हैं, अल्लाह ये तो नहीं कह रहा है ना, अल्लाह ये नहीं कह रहा है ना कि मेरे 2 हाथ हाँ इंसानों हाँ, जैसे है, ये तो नहीं कह रहा ना। गधे गधे मेरे सर्कल में आया था ना, ये सर्कल दोबारा नहीं बिल्कुल बोलना, बिल्कुल। कहा था ना नहीं है, ये मैंने बोला था ना, ये सर्कल में नहीं आना दोबारा, ये सर्कल में बिलाल आया, साहब, ऐसी चीज है सर्कल है। क्या हमने ये जितनी पूरी डिस्कशन हुई अभी तक, आज दूसरा एपिसोड है, एक बार भी कहीं बोला कि अल्लाह के हाथ इंसानों जैसे हैं? बोला? नहीं बोला। नहीं ना, तो इल्जाम मत लगाओ ना भाई। हम ये कह रहे हैं तो कि फिर जब भाई अल्लाह कह रहा है कि उसके हाथ, हाँ बोलो। इंसानों के हाथ की तरह तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन जब अल्लाह ने हाथों से बनाया तो वो कोई से भी हाँ। हाथ हो सकते हैं, कैसे भी हाथ हो सकते हैं, ये भी तो हो कोई सकता है मसला ना। नहीं, मान लो आप हाथ है, मान लो, कैसे भी हो ठीक है। सकते हैं। ठीक है, तो अभी अकीदा बदल गया आपका? हाथ है ना अल्लाह के 2? 2 ही है, हाँ उधर आया है ना, विथ माई 2 हैंड्स। 2 ही अपने है, दोनों हाथ। ये कह दिया है अल्लाह ने, सिर्फ मेरे 2 हाथ है। चलो 10 मान लो यार, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, 10 10 मान भी लो। कहा है, 10 भी कहा, तो कितने भी हो जितना सकते हैं मानना ना। है मान लो भाई, एक से तो ज्यादा है ना। ठीक है, ठीक है, डन हो गया, हाथ है ना अल्लाह के, ठीक है, हाँ है। चेहरा भी है। चेहरा भी है, चेहरा कहाँ बोला हाँ। अल्लाह ने कि मेरा चेहरा भी है? अच्छा बता दूंगा तो भी मान लोगे? किसमें, कुरान में लिखा है या हदीसों में लिखा है? कुरान में भी है, हदीस में भी है। कुरान का पहले बता दो भाई। चलो कुरान का बता मैं देते म्यूट पे बोला जा रहा हूँ। 55 की आयत नंबर 27, ये ले, लिख दिया मैंने स्क्रीन पे, इसमें है अल्लाह का वजह, चेहरा। आगे चलें। चलो ठीक है, ठीक है, मान चेहरा लिया है ना, इसको भी। उंगली भी है ना, ठीक है, मतलब अल्लाह के बॉडी पार्ट्स है ना। अल्लाह के बॉडी पार्ट्स है। हाँ, वो हाथ चेहरा हाथ, ये बॉडी के पार्ट है, ये अल्लाह ने कहा है ये मेरे बॉडी है। नहीं बॉडी तो नहीं है अरे अल्लाह की, बॉडी के हौला पार्ट्स, अल्लाह तो नूर है ना, तो नूरी हाथ है ना, नूर ही हाथ है। नूरी हाथ है।
तो बॉडी पार्ट्स ठीक है है। ना, नूरी बॉडी पार्ट्स। नहीं हुआ ना पार्ट, नूर है वो। हैं? हाँ कैसी तो बॉडी नूरी पार्ट बॉडी हो पार्ट है ना, नहीं, नूर बॉडी पार्ट नहीं। नूरी बॉडी पार्ट है यार। ये कितनी कॉमेडी अरे है। एक मिनट बिलाल, एक मिनट रुक यार, कसम से इतना हंसी आती ना इन लोग की बेबसी देख। असल में साहिल हंसी साहिल इनकी दिमाग साहिल, यार। बिलाल मेरी रुक, बात बिलाल नहीं सुन रहे भाई। सुनेंगे, आपकी बात ही सुन रहे, आपको पढ़ा रहे, आपको समझा रहे यार। हंसी इनकी दिमागी अपंगता पे आती है और इनकी बेबसी पे ना गम होता है, दुख होता है कि हाथ भी है, पैर भी है, उंगलियां भी है, लेकिन बॉडी पार्ट्स नहीं है। अरे यार बेचारे लोग कहाँ फंसा दिया यार अल्लाह ने इनको। साहिल साहब वो भाई असल में तुम ना, बहुत अच्छी ट्रिक यूज करता है ना लोगों को फंसाने की। भाई कितनी पढ़े लिखे, मतलब जो जिसको इस फिर वही आ चीजों की गया। नॉलेज है ना। बोला सुन ना भाई, सुन ना, ये वही क्या आ गया भाई, जो तेरे लेवल ले के आना जो उसको, तुझे पढ़ा सकते हैं। ले नहीं लिया। आना क्या भाई, साहिल ने किया था ना साल भर पहले, तो भाई साहिल ने अगर तू किया था नहीं ना साल भर पहले अगर डिबेट। तू नहीं ला उसके बाद क्या हो सकता गया? तो बोल क्यों रहा है? अरे भाई तो साहिल ने किया भी तो था ना डिबेट, क्या हुआ था? तुम लोग करते क्या क्यों नहीं हुआ हो था? डिबेट? क्या हुआ था? सारी दुनिया ने देखा ना भाई, मैं अपने मुंह से क्यों हाँ क्या बोलूं? हुआ था, बता ना क्या आना हुआ था। देखा ना, भाई बोलो ना क्या हुआ था। सारी दुनिया ने देखा क्या हुआ था भाई, सारी आप दुनिया ने आप देखा बताओ क्या क्या था। हुआ था यार। ये साहिल साहिल की बोलती ठीक बंद है हुई थी, साहिल की भाई बोलती बंद साहिल हो की गई बोल, थी। लेकिन हुआ क्या था? क्या कौन सी डिबेट है, नाम तो ले। पता नहीं किस बंदे की डिबेट की तरफ बात कर रहा है। नाम क्या डिबेट हुआ था? दैट पटेल से हुई थी, हाँ दैट क्या पटेल से डिबेट हुई हुआ थी था? डिबेट। व्हाट वाज द डिबेट? अबे डिबेट क्या थी? भाई तूने नहीं देखा क्या? क्या डिबेट थी भाई तू बोल तो ना। करता ही नहीं, तू तो धरती दुनिया में सबसे बड़ा भाई। यार हद हो गई यार, क्या अगर तू, डिबेट है? मुझे लगता है कि भाई बिलाल क्या डिबेट हुई बिलाल थी नहीं क्या पता है। डिबेट है? क्या डिबेट हुई थी तू बोल आपकी, रहा ना आपकी क्या भाई। डिबेट साहिल की डिबेट हुई थी शादी को लेकर। हुई? शादी को लेके? यार क्या दिमाग सही है तेरा? कौन से पागलखाने से आया अभी? कब शादी को लेकर डिबेट हुई थी कोई भी? तूने कौन सी शादी को डिबेट देखी है? लेकर डिबेट मतलब नहीं देखी प्रोफेट भाईजान, मोहम्मद क्या साहब डिबेट की हुई थी? शादी की उम्र को लेकर डिबेट हुई थी। 6 साल आयशा की शादी की उम्र को लेकर डिबेट हुई थी ओके तो तुम्हारे जैन स्कॉलर पटेल ने से। क्या साबित किया था कि आयशा 13 क्या साल की साबित है, किया 18 था? साल की है, कितने साल की है? क्या साबित किया आपके स्कॉलर ने? अरे भाई 1 साल पहले या 1.5 साल पहले डिबेट हुई थी, पूरा याद भाईजान करिए वही ना मैंने क्या कहा, साबित किया था। आपके साबित क्या स्कॉलर ने किया क्या था? साबित किया था? एक बार और कर लो आयशा ना फिर कितने साल की थी? साबित। एक सेकंड, ऐसे सर बिलाल साहब मैं आपको रिमूव कर रहा हूं ताकि आप सुन लें। अभी आपने कहा कि साहिल के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आपको ये हुआ सब याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि क्या हुआ था डिबेट में, किसके बारे में डिबेट हुई थी, क्या साबित किया था आपके स्कॉलर ने? बताएं क्या साबित किया था आपके स्कॉलर ने? अरे भाई जो उम्र तुमने बताया वही उम्र साबित किया, लेकिन साहिल को वही उम्र कितनी बार पूछा कि ले जी, वही उम्र साबित किया जो हम बताता था। तो भाई फिर डिबेट में जीता कौन? जब उसने वही साबित किया जो हम बताता था, तो डिबेट में जीता कौन? पीडोफाइल साबित हुए थे क्या नहीं हुए थे? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तूने शादी की उम्र, अपनी उम्र क्या होनी चाहिए ये बताया ना क्या? ये क्या उम्र साबित तुमने बताया कि ये 6 साल साबित 8 करना साल था। 9 साल उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुनो तो मेरी बात। अभी साहिल ने बोला कि 6 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में शादी की उम्र नहीं है, तो शादी की ओके, उम्र असली क्या होनी चाहिए ये साबित तो अच्छा करना एक चाहिए था ना सेकंड, साहिल एक को। सेकंड, वो क्या हो गया था जवाब साहिल से? साहिल को बिल्कुल नहीं पता शादी की उम्र क्या होनी चाहिए। साहिल तो है ही बड़ा बुरा इंसान, लेकिन आपने तो ये माना ना कि इस्लाम के मुताबिक शादी 9 की उम्र साल 9 साल होनी चाहिए, क्योंकि आपके स्कॉलर ने यही तो मनवाया। तो आप तो इस बात से एग्री करते हैं ना कि इस्लाम के मुताबिक जिस मजहब में आप हैं उसमें 60 साल का बाबा 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। उसमें अगर सिर्फ उम्र उसका का दिखाया है, उसमें सिर्फ उम्र का बताया था कि 9 साल उम्र होना चाहिए। उसमें तो ये भी तो और भी चीजें तो बताई गई थी। अगर आप मुझे पूरी स्टेटमेंट करने देंगे तो आपको पता लग जाएगा। मुझे स्टेटमेंट पूरी करने दें। अगर उसका खुदा इस काबिल है कि वो 60 साल के बाबे का लुल्ला संभाल सके तो शादी हो सकती है, ये साबित किया था। ये शॉर्ट में क्लियर कट आंसर मैंने आपको दे दिया। अब मुझे बताएं कि मैंने इसमें अगर कोई गलती की है तो मैं कसूरवार आपका, वरना आप मुझे साबित कर दें कि उस आपके पटेल साहब ने इसके अलावा कुछ साबित किया हो उस डिबेट के अंदर, बताइए। अरे भाई तू इधर वो बात मत कर भाई, मैं पहले कह रहा हूँ कि भाई तुमने इस्लाम नहीं छोड़ नहीं दिया। एक सेकंड बिलाल साहब, ये टॉपिक कौन लेके आए? आप। मैंने अब आपको क्लियर कट लफ्जों में मैंने टॉपिक इसलिए लेकर आया हूँ कि जो उन्होंने बात 2 नहीं घंटे में करते ना साबित तुम किया लोग। था, जो उन्होंने 2 किसी घंटे अच्छे में, मतलब सर बिलाल साहब प्लीज समझे, जो उन्होंने 2 घंटे में साबित किया था मैंने आपको एक सेंटेंस में बोल दी, एक सेंटेंस में। आप मुझे कहें कि ये चीज कहीं से भी अगर आपको इंसानियत लग रही है तो मुझे बताएं कि इस्लाम एक बहुत बड़ा इंसानी मजहब है। क्यों? क्योंकि ये चीज अगर आपको इंसानियत लग रही है, बताइए क्या ये इंसानियत है कि एक लड़की चाहे वो 6 साल की हो, चाहे वो 7 साल की हो, चाहे वो 8 साल की हो, चाहे वो 9 साल की हो, चाहे वो 10 साल की हो, चाहे वो 11 साल की हो, 60 साल का बाबा उससे शादी कर रहा है, अगर उसका, अब मैं वो दो लफ्ज दोबारा रिपीट नहीं कर रहा था, वीजेजे वर्जाइना योनी 60 साल के बाबे का
टिल्लालुल संभाल सकती है। तो बस ये साबित किया आपके पटेल साहब ने। आप मुझे बताएं क्या ये इंसानी बात है? अरे भाई कहाँ की बात तुम लोग कहाँ कर रहे हो कसम से? कहाँ की क्यों बात है कहाँ सर? की आप बात? लेके गए ना। अच्छा बिलाल बिलाल बिलाल, तुम ऑनेस्ट हो एकदम अपनी बात पे? हाँ बोलो। नहीं हाँ बोलो, नहीं ऑनेस्ट हो आप? हाँ ऑनेस्ट तू बोलो ना क्या बोल ओके हाँ, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा मेरा ट्विटर ओपन करता हूँ। साहिल साहब टॉपिक चेंज कर रहे हैं। नहीं नहीं, वही टॉपिक ये अच्छा वही टॉपिक। आयशा वाला मामला जो है ना, आज भाई को अभी जैद पटेल का नाम लिया ना, जैद पटेल से ही क्लियर कर देते। ये लो अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाल्लाह। एक मिनट, स्क्रीन आजा भाई, कहाँ है यार? ये वाली सेटिंग मेरे को जमती नहीं है। डायरेक्ट आगे स्क्रीन आगे पे आगे 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 मैंने डाल दी ओके। आवाज खोलें सर, आवाज खोलें। आई क्या स्क्रीन? आवाज आवाज स्क्रीन आ गई, आवाज आवाज खोलें। अच्छा हाँ, एक मिनट क्लिक करो वीडियो पे आवाज आएगी। मीटिंग का मामला ये कि उनको अच्छा देखिए हदीस क्या है ना, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरु औलादकुम वहुम अबनाउ सबईन, अपनी औलाद को हुक्म दो नमाज पढ़ने जब वो 7 साल के हो जाए। 7 साल के हो जाए तो क्या करो? हुक्म दो, कमांड दो कि नमाज पढ़ो। वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, और वो 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो उन्हें पनिश करो, यानी कि बीटिंग दो। हाँ, वदरिबूहुम अलैहा, बीटिंग का मतलब ये है फेस पे मारना तो अलाउड नहीं है, लेकिन बीटिंग का मामला ये कि उनको समझना चाहिए कितनी इंपॉर्टेंस है, और मारने भी कहा गया है। हाँ, मारने कहा गया है ताकि बच्चों को हाँ, ताकि किसको किसको बिलाल साहब क्या सुना आपने? ये देखो फिर से सुनाता हूं, ताकि किसको वो सुनना। 1 मिनट हो, बच्चों को उसके अंदर 1 मिनट फिर से, ताकि बच्चों को आप बताओ बिलाल साहब, आप ऑनेस्ट है ना? रसूलुल्लाह की एक हदीस बता रहे हैं 10 साल में आप उसको मारो, ताकि उस 10 साल के बच्चे को, यानी रसूलुल्लाह के लिए भी, और इस जैद पटेल साहब ने उसको कंफर्म भी किया है कि वो 10 साल के क्या होते हैं बिलाल साहब? बिलाल साहब म्यूट पे बैठे हैं सर। बिलाल साहब अनम्यूट नहीं कर रहे अब। बिलाल साहब क्या हो गया? बिलाल साहब ऑनेस्ट कहना है आपको अभी? हाँ म्यूट करके सुनो सुनो भाई, म्यूट कर दिया भाई, उधर से अनम्यूट हो नहीं रहा है, अब बोले म्यूट करके बैठे हो क्या? म्यूट तुमने उधर से किया आपको किसी ने म्यूट अच्छा वो किया? छोड़ दो, किसने इधर से नहीं हो रहा था भाई। अरे बिलाल भाई, विक्टिम कार्ड बाद में खेलना, ये बताओ अभी 10 साल के क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। बोला जैद पटेल ने। पहले की उम्र में इंसानों की उम्र क्या होती थी? 9 साल में। 14 साल पहले, 2000 साल पहले हदीस में बच्चे हैं। हदीस से बताया ना, 10 साल के बच्चे को मारेंगे ना। बड़े बिलाल, बड़े को मारेंगे या बच्चे को मारेंगे? बच्चे को मारेंगे। रसूलुल्लाह कह रहे 10 साल की जब आपकी औलाद हो जाए, वो नमाज नहीं पढ़े तो उसको मारो। 10 साल की उम्र रसूलुल्लाह के नजदीक क्या उम्र है? बच्चे की है क्या नहीं है? हाँ है। हजरत आयशा 9 साल की थी। हाँ थी। मतलब बच्ची को पेला। अभी ऐसी बात करेगा ना तो मैंने कृष्णा ने भी कुब्जा को पेला है। बिलाल कृष्णा ने कुब्जा को पेला कि नहीं पेला? ये देखो, ये चालाकी है आपकी, फट गया है। आपने कहा था कि आप ऑनेस्टी दिखाओगे, बाकी कौन क्या किया आपने वहां नहीं जाना है। ठीक है बिलाल साहब, लास्ट मौका दे रहा हूं। 9 साल की हजरत आयशा बच्ची थी या नहीं थी? भाई तो बात करो तो तमीज से करो, वरना मुझे भी तुम लेते हो ना भाई। ठीक है हाँ, तो फिर नहीं, अगर तुमने बोला तो मैं भी तुमको सुनाऊंगा। अच्छा ठीक है, ओके। 9 साल की बच्ची थी सुनना, फिर अपने भगवान के बाद में सुनना। फिर यार देखो 9 साल की क्या दो ना, 9 साल की उम्र में आयशा के साथ सेक्स किया यार, क्या मसला है? किया, चलो हाँ, बच्ची के साथ सेक्स किया ना रसूलुल्लाह ने? तूने बच्ची साबित किया था क्या जैद पटेल के सामने? तूने साबित जैद पटेल की एक छोटी सी क्लिप लेके तू अभी बता रहा है। 10 साल का बच्चा है तो 9 साल की बड़ी है। 10 साल का बच्चा है, 9 साल की जवान है। 20 साल में भी लोग बच्चे ही रह जाते, जवान नहीं हो पाते। और कोई होते जो 70 में भी रह जाते। 20 साल का इंतजार कर लेते ना मोहम्मद, क्यों नहीं 20 साल का इंतजार किया आयशा को? आयशा को 20 साल होने का इंतजार कर लेते। भाई मेरे को इस टॉपिक पे बात नहीं करना है।
क्योंकि इस टॉपिक के बाद तो अभी से तू ले गया था टॉपिक सुन को सुन लाया तू कि मैं भाई, अरे ठीक है, यार, मैंने बैग पटेल का नाम दिया। बिलाल, अभी इस वजह से मैंने आपको पूछा था कि आप ऑनेस्ट है क्या नहीं है। अभी आपके सामने जिस शख्सियत की आपने का नाम लिया था, जो हम आपको कह रहे थे कि उन्होंने साबित करके गया कि वो पीडोफाइल वाला अमल था, अभी मैंने आपको उनके जबानी रसूलुल्लाह की हदीस बताते हुए ये साबित किया कि रसूलुल्लाह के नजदीक भी 10 साल का बच्चा होता है, और हजरत आयशा तो 9 साल की थी, 1 साल तो फिर भी और कम हो गया है, तो उन्होंने एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया ना। अभी आप भाग नहीं सकते ना प्यारे भाई। साहिल ये गलत करता है रे तू, फंसा देता है रे यार, ऐसे नहीं करते यार, तू गलत, बहुत गलत इंसान है रे बाबा, बहुत अब तो गलत हमारा इंसान है रे बाबा। एडम साहब, अब तो हमारी बात भी नहीं है ना कि हम साबित कर रहे हैं, ये तो अपने मुंह से साबित कर दिए ना ये लोग। वल्लाह हबीबी, रसूलुल्लाह के नजदीक भी 10 साल का बच्चा, ये जैद पटेल साहब के नजदीक भी 10 साल का बच्चा। ना भाई इतना ऐसे नहीं फंसाते, इतना बुरे भाई तरीके से मैं नहीं फंसाते इस यार टॉपिक बिलाल पे भाई, पुराने बात गाते नहीं हमारे, कर रहा हूँ, मैंने खाली बोला था पुराने मैंने खाली गाहक है बोला साहिल था कि साहब, जैद ऐसे पटेल से इतने बात बच्चे को हुई ऐसे नहीं थी। गिराए यार, बहुत पुराना गाहक है यार साहिल। अरे मैडम भाई, तेरे से बड़ा ना कोई है नहीं, समझ गया, तेरे से बड़ा डरपोक कोई है नहीं। मेरे से बड़ा कोई नहीं है साहिल साहब, याद रखना आज के बाद आपने मुझे एडम हूँ अकबर कहना है। मेरे से बड़ा कोई नहीं, आपसे अल्लाह बड़ा भी मेरे कोई से नहीं। छोटा है, अल्लाह भी मेरे से छोटा है, एडम हूँ अकबर, अल्लाह हूँ असगर। बल्कि मैं जितने मोमिन हजरात और मोमिनाएं सुन रही हैं, ये एक क्लिप काफी है आपको समझने के लिए कि मुल्ला मौलवी आप लोगों को किस तरीके से धोखा देते हैं वल्लाह हबीबी, और कैसे पकड़े जाते हैं, क्योंकि हम बैठे हुए हैं पकड़ने के लिए। आप इतने बड़े हिपोक्रेट कैसे हो सकते हो जब आप 10 साल को बच्चे की कैटेगरी में हो, और खुद वो जमाने की हदीस बता रहे हो, ये भी नहीं कि अभी की बात हो रही। हदीस आप उस जमाने की बात बता रहे हो, और ये बता रहे हो कि रसूलुल्लाह के नजदीक वो बच्चा है 10 साल का। अडल्ट को मारने के लिए तो नहीं बोलेंगे ना। साहिल साहब, इस चोमू का मुंह देख रहा है, इस किससे का भी तूने पॉज किया, चोमू का मुंह भी सीधा चोमू की तरह का नजर आ रहा है इस वक्त। मुंह कितना चोमू नजर आ रहा है, तूने कहाँ पॉज किया यार, ये अचानक हुआ है, तूने बड़ा गौर करके पॉज किया इस जगह पे? नहीं, वो 10 साल बोला उसने तो मैंने कर दिया। देखो यार क्या आप चोमू मुंह बना हुआ है यार इसका। उसके अंदर एक अहमियत वो लोग समझ जाए बचपन से ही। बचपन से ही इसके व्यूज कितने हुए। अच्छा, लेकिन ये आप लोग देखो कि लाइव में ये बंदा जो है ना चाइल्ड अब्यूज की शिक्षा दे रहा है। सर उसके नबी ने दे दिया सर, वो क्यों नहीं दे सकता? ये लोग किस दौर में, किस जमाने में, किस जहनियत में जी रहे हैं, और ये दूसरों को, इसी वजह से मैंने बिलाल साहब को कहा था कि तुम लोग अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, क्यों इन मुल्ला मौलवियों की